अच्छा, तो ये पिछले क्लास में क्वेश्चन रह गया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये ऑफ नहीं है। अच्छा, तो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबको पता है, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप लोग सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिखें या 1 लिखें, इन दोनों से सेम ही आंसर आता है। बस यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों ने एंगल पुट करना है, तो हमेशा ये वैलिड रहता है। तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो या इसको, दोनों से आंसर सेम आता है। तो अगर ये दिया गया है तो आप लोग सिर्फ 1 को डिफरेंशिएट करें, जिसका 0 आता है तो दोनों से 0 आता है, दोनों को डिफरेंशिएट करके 0 आता है। तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लंबे तरीके से ट्राई करें। ज़रूरी आप है कि इसको 2 सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस 2 टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखते हैं, नहीं। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह। सपोज आपको मैं दे दूँ कि डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब कुछ लोग होते हैं जो इसको डायरेक्टली वो कर लेते हैं, मतलब 1 बाई ई, क्योंकि वो लोग रूल लगा लेते हैं 1 बाई ई मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई। अब हालांकि इसे सेम आंसर आता है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई करे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 और ये 0 होता है। लेकिन जो मतलब शातिर बंदे होते हैं वो ये कहते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ई ऑलरेडी 1 होता है। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई इस तरीके से कर लूँ, या बस डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ ई को 1 लिख दूँ, इससे भी 0 आता है। तो दोनों से सेम आंसर आता है। अच्छा, अब है कि वो तो प्रोडक्ट रूल हो गया। अब है क्वोशंट रूल क्या होता है। तो अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, गिवन दैट कि जी ऑफ एक्स 0 ना हो, अगर ये 0 हो गया फिर तो सारा अनडिफाइन हो गया ना, तो 0 नहीं होना चाहिए इसको। तो फिर क्या करना चाहिए। सपोज मैं आपको दे दूँ कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स, इसका डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स कर दो, सही है। तो साइन बाई कॉज एक्स हमें वैसे भी पता है कि टेंजेंट एक्स आता है, टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स आंसर आता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिर्फ ये रूल अप्लाई करने के लिए, रूल ये है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स को अगर तुम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। नीचे पहले जी ऑफ एक्स को स्क्वायर कर दोगे, सही है। फिर जी ऑफ एक्स को लिख दोगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ एक्स, ये लिख दोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दोगे पहला फंक्शन, मल्टीप्लाई या इस तरह मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जी डैश ऑफ एक्स। तो पहले जी ऑफ एक्स मतलब नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर कर लोगे, फिर ऊपर वो लिख लोगे मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो अगर इसमें आप लोग देखें तो सबसे पहले लिख लें कॉज एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। ऊपर आ जाएगा कॉज एक्स, ये नीचे फंक्शन ऊपर आ गया, कॉज एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स ही होता है, सही है। माइनस साइन एक्स और कॉज एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ द नीचे वाला फंक्शन। तो नीचे कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे आता है कि ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाता है, तो ये 1 हो गया, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इससे सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है। तो हम लोग को पता है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेंजेंट एक्स आता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव वैसे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है। लेकिन अगर आप लोग इसको क्वोशंट रूल से करें फिर भी इसका आंसर सेम ही आता है।